जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज इस वीडियो के माध्यम से बात होगी बिहार के उन तमाम शिक्षकों की जो कि नियुक्ति की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और अब टीआरई 3 के साथ जो है ये अपने रिक्रूटमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि चर्चा किसकी हो रही है यहाँ पे? तो चर्चा हो रही है बिहार नियुक्त शिक्षकों की। क्या चर्चा हो रही है? तो चर्चा ये हो रही है सर कि अभी तक जो है बिहार में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर क्या-क्या चीज़ें अपनाई गई हैं। तो उस पे चर्चा होगी यहाँ पे। मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूँ इन सभी मुद्दों पे कि स्थानांतरण के लिए आवेदन देने के शिक्षकों को लेकर कई अपनाई गई हैं नई प्रक्रिया। यानी कि नए नियम जो है लगातार बनाए जा रहे हैं और इसको हटाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी त्रुटियाँ थी, खामियाँ थी, अब इसको सुधार करने को लेकर। इनफैक्ट यही नहीं, जो अनुकंपा के आधार पे शिक्षक बने हैं, है ना? अनुकंपा पर बहाल नियोजित शिक्षकों का विभाग से माँगा गया है रिपोर्ट। क्यों रिपोर्ट इनका माँगा गया भाई? ये वैसे शिक्षक होते हैं जिनके माता-पिता या इनके जो आश्रित थे, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी जगह पे ये जो है इनकी नौकरी लगी, इन आश्रितों की नौकरी लगी है ना? तो ये आश्रित थे अभी तक अपने माँ-बाप पे, तो अब ये जो है इनको ये नौकरी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ऐसे में करीब-करीब यहाँ पर बता दें कि 2006 से पहले और उसके बाद में जितने भी अनुशंसित या अनुकंपा पर बहाल नियोजित शिक्षक थे, ठीक है? उनका रिकॉर्ड सरकार ने माँगा है, ठीक है? अब क्यों माँगा है इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह रिपोर्ट भी माँगी गई है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये अनुकंपा से जो सिलेक्ट शिक्षक हैं, उनकी रिपोर्ट भी माँगी गई है यहाँ। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि कुल टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के दौरान टीआरई 3 नहीं कहेंगे अभी हम यहाँ पे, क्योंकि देखिए अभी जो है ये टीआरई 1 और टीआरई 2 से और सक्षमता देकर, है ना? सक्षमता 1 देकर जो नियोजन से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वैसे में करीब 1,90,000 शिक्षक हैं, जहाँ पर इन पे विभागीय कार्रवाई का देना होगा लेखा-जोखा। मतलब इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई क्या-क्या किया जा सकता है, इसका लेखा-जोखा माँगा जा रहा है, पहली चीज़। तो अब मैं ये चीज़ें क्यों आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को सावधान भी करने आया हूँ यहाँ। थोड़ा सावधान ज़रूर हो जाइएगा आप लोग, क्योंकि देखिए अगर नहीं सावधान होइएगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी नौकरी भी जाएगी। देखिए 1,90,000 शिक्षकों की यहाँ पर जो है लेखा-जोखा माँगा गया है और मैं लगातार उन शिक्षकों को यह कहता आ रहा हूँ, जो शिक्षक यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर जो है एंट्री कर रहे हैं। फर्जी यानी कि किस तरह का नौकरी सर? तो बहुत लोगों ने अपना बीएड या डीएलएड जो है बैकडेट एंट्री में करवाया है। बहुत सारे लोग अभी पीजी, डीसीए का डिग्री बनवा लिए हैं, बता रहे हैं और वो कंप्यूटर शिक्षक टीआरई 1, टीआरई 2 में बने हुए हैं। अभी देखिए, अभी तो सिर्फ़ यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया का जाँच माँगा जा रहा है ना? कि कैसे-कैसे लोग शिक्षक हैं। अब जब आप लोग का डॉक्यूमेंट्स का सही में जाँच शुरू हो जाएगा विभाग में, सबसे ज़्यादा अगर देखिएगा तो कंप्यूटर टीचर जो हैं वो बाहर होंगे। बहुत ऐसे लोग जो हैं गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ भी एंट्री किए हुए। तो अभी मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का 1-2 दिन पहले भी वीडियो बना के बताया था। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चलते कैसे-कैसे लोग जो है बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो 1,90,000 शिक्षकों की विभागीय कार्रवाई का रिकॉर्ड देना होगा। स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों को लेकर नई प्रक्रिया की गई है। यानी कि जो भी स्थानांतरण या ट्रांसफर के लिए जो भी लोग यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, उनको अब नई प्रक्रिया यानी कि नई नियमावली से गुज़रना होगा। अब बार-बार नियम बदला जा रहा है ये ट्रांसफर का, क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है? इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आप जाइएगा तो आप मुज़फ्फरपुर ही नहीं बल्कि हर एक जिला में सभी जिला से रिकॉर्ड माँगा गया है। शिक्षकों के प्रोफ़ाइल में इसे अंकित करना होगा। इस बात का कि आप ट्रांसफर ले रहे हैं। पहली चीज़ कि निलंबन, निलंबन यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा चीज़ कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स, देखिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई, जाँच और निगरानी जाँच यानी कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट होगा ये आपकी जाँच करता है यहाँ पे, है ना? तो निगरानी जाँच आदि का ब्यौरा भी देना होगा। बकाया राशि रखने वालों को छोड़ अन्य कार्रवाई के घेरे में आए शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। तो कैसे टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं होगा? जिसके ऊपर तो कार्रवाई चल ही रही है, मतलब कि आप लोगों का जो जिसका पेमेंट रुका हुआ है, जैसे कि अभी गेस्ट टीचर का तो पेमेंट रुका हुआ है, तो उनके ऊपर क्या जाँच वो बैठाएँगे? तो यहाँ बोला गया कि बकाया राशि रखने वालों को छोड़ अन्य कार्रवाई के घेरे में आए शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा, यहाँ पर इन लोगों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो कि पंकज कुमार जी हैं, इन्होंने इसको लेकर निर्देश दिया है
किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण के लिए जो इच्छुक शिक्षक हैं, वो 1 से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। विशेष समस्या यानी कि उनको ग्रसित है वो रोगों से, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई कैंसर पीड़ित है ना? तो उनको यहाँ पर जो है 15 दिसंबर तक उनका ऑनलाइन आवेदन ले लिया गया है। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए आवेदन विभाग को मिला है। विभाग ने इस क्रम में निर्णय लिया है कि ऐसे शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मतलब कि वैसे लोग भी हैं इसमें जो कि रोग से ग्रसित नहीं है, लेकिन अपने आप को मेडिकल देकर जो है वहाँ पर रोग से ग्रसित बताया। तो ऐसे में स्थिति में बोला है कि जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई हो, तो शिक्षा पोर्टल पर शिक्षक का प्रोफाइल में संबंधित डीईओ और डीपीओ द्वारा इसकी प्रविष्टि की जाए। अब देखिए यहाँ पर डीईओ और डीपीओ भी नप रहे हैं। क्यों नप रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पैसों की उगाही जो है सबसे ज़्यादा यही लोग कर रहा है ना? अभी हाल के दिनों में न्यूज़पेपर में आप लोग सुना होगा कि कुछ ऐसे डीईओ पकड़े गए हैं, जो कि जेल अब होने होने वाला है। करोड़ों की संपत्ति उनके घर में मिली है, तो वो कहाँ से मिल पाई? है ना? तो ये जानकारी ब्यौरा माँगा गया है, वैसे वो चीज़ें चल रही है ना? लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ऐसी स्थिति में क्योंकि शिक्षक जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, उनके प्रोफ़ाइल में ये बताया जाएगा कि आप लोगों का जो ब्यौरा है ना? वो कौन डीईओ और कौन डीपीओ लिए, ये भी जाँच देना है उनको यहाँ पे। अब देना होगा ये ब्यौरा। विभागीय कार्रवाई, निलंबन, निगरानी जाँच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जितने भी जाँच है, वो जो विविध आरोप की जाँच है, बिना सूचना की अनुपस्थिति, ये सारी चीज़ें आपके प्रोफ़ाइल पे दिखेंगी। तो ये प्रक्रिया जो है अब नई हो रही है। मैं आपको बस इतना कहना आया हूँ कि ये नियमावली फिर से बदली जा रही है ना? और इस नियमावली के तहत जो है आप लोग का ट्रांसफर पॉलिसी का कार्य किया जाएगा। अब रही बात जो लोग अनुकंपा के आधार पे आ रहे हैं, है ना? तो 2006 के दौरान मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले उसके बाद में अनुशंसित जितने भी अनुकंपा पर बहाल नियोजित शिक्षक का रिकॉर्ड विभाग ने माँगा है। क्यों? ये अनुकंपा के आधार पे जितने लोग सिलेक्ट हैं ये वैसे शिक्षकों के पुत्र या पुत्री हो सकते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी जगह पे इन्होंने अपनी नौकरी ली। तो 2006 से पहले और बाद के जितने भी अनुशंसित अनुकंपा उन लोगों का भी रिकॉर्ड माँगा गया है। जो नियोजित शिक्षक थे उनका भी। जिले के डीईओ को इसका निर्देश दिया गया है। नियोजित समिति के आदेश के आलोक में अंतर राशि को लेकर कार्रवाई शुरू की गई। नियोजन समिति की बैठक भी हुई है। समिति द्वारा अवधि नियमित वेतन के अंतर जो कि राशि का भुगतान है वरीयता निर्धारण करता है। तो सेवा निरंतर संबंधित जितना भी विभाग है उस पे कार्रवाई करेगी है, रिपोर्ट माँगा गया है। तो ये देखिएगा तो ये जो है इस निर्देश के आलोक में सभी जिलों के रिपोर्ट माँगी गई है। 3 दिन के भीतर ये रिपोर्ट उनको सबमिट भी कर तो 2006 और 2006 के बाद या उससे पहले जितने भी हैं, अब जितने भी अनुकंपात्मक नियुक्त हुए हैं, है ना? उसके संदर्भ में वैसे कितने मामले हैं जिनकी नियुक्ति के लिए आवेदक जो है या आवेदन जो है 1 जुलाई 2006 से पूर्व लिया गया था और अनुशंसित है वो लोग। इस आवेदक का नियोजन बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से हुआ है और परंतु सक्षम प्राधिकार और न्यायालय के न्यायाधीश के अनुपालन के संबंधित शिक्षक की पुनर्वृत्ति नियोजन पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक के नियमित और मैट्रिक प्रशिक्षित वेतन पर पद पर की गई है। यानी कि इनकी नियुक्ति कैसे हुई है, ये जानकारी यहाँ पर इनको दिया गया है। कि वैसे मामले हैं जिनकी अनुकंपकता नियुक्ति के लिए 1 जुलाई 2006 के बाद है, उनका भी रिकॉर्ड माँगा गया है। आवेदक के नियोजन है और पंचायत प्रखंड शिक्षक पद पर किया गया है, परंतु सक्षम प्राधिकार अनुपालन के संबंधित शिक्षक की पुनर्नियुक्ति है, नियोजन पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक और नियमित मैट्रिक शिक्षित वेतन पर किया गया है। ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि 1 जुलाई 2006 के बाद अनुशंसित किए गए हैं। और कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर जो कि पुनर्नियुक्ति हुई है उनके आदेश के बाद परिप्रेक्ष्य में जिला द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के नियोजन तिथि से ही ऐसी नियुक्त शिक्षक को नियमित वेतन का द्वितीय लाभ और वरीयता और सेवा निरंतर का लाभ दिया गया है। यानी कि कैसे शिक्षक जो कि अ, जिला द्वारा बिना सक्षम पदाधिकारी यानी बिना बिना सक्षम पदाधिकार के आदेश के ही वो अभी तक नौकरी में। तो ऐसे में ये अनुकंपित जो हैं, जो शिक्षक इनके ऊपर जो डेटा माँगा गया है, इनका जो डेटा माँगा गया है, वो 2006 से पहले वाले भी और 2006 के बाद वाले का भी माँगा गया है।
इनका भी यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन हो रहा है और यहाँ पे भी देखिएगा तो ये ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी कुछ चीज़ें यहाँ पे बदली जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना? जो कि अपडेट किया गया है इस वीडियो के माध्यम से और ये सारी सूचनाएँ थी जो कि हमने अब तक साझा किया है। कि अपडेट पर शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट डिपार्टमेंट एक्शन ले रहा है और आप लोगों का इसलिए ये ट्रांसफर पॉलिसी में अभी विलंबता और होती जा रही है। ठीक है? तो जो निलंबित हैं या जिनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई चल रही है या निगरानी जाँच में है या विविध आरोप की जाँच में है या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर जाँच में है, उन सब का डेटा यहाँ पर माँगा गया है स्थानांतरण और पोस्ट यानी ट्रांसफर और पोस्टिंग से पहले और उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो इन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।